मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत करता और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलने का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियत अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान पाकर कहने लगा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश व इशरत उसे मैसर था, मगर उस दौलत का गरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन भी आ गया। एक दिन मेरी एक दूर की रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी। मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था। और वो ज़ईफ औरत पूरी रात उसी तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को ज़रा भी रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधी की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। उस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ उसका कोई कदम न रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी मदद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके। मगर अफसोस, वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग। वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या मुआजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुनाई। शहजादी की आंखों में भी आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी।
मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहम दिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसे में मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद यही मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसी लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने उसे भी माफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। नाजरीन, मजीद ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।